नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने अपने बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि जिंदगी में अगर सफलता पानी है तो वन हैज टू स्टार्ट यंग। दिस होल्ड्स ट्रू इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सिनेमा की बात करें तो यहाँ तो बड़ा कठिन है घुसना, खासकर अगर आप एक आउटसाइडर हो। लेकिन सिनेमा की लत ऐसी है कि कुछ लोग तो छोटी उम्र में ही बड़ा कदम उठा लेते हैं। आज हम एक ऐसी शख्स से मिले जिनका नाम है गुरु नंदन। ये कन्नड़ा एक्टर है। इनका रियल नाम है गुरु मूर्ति। अब तो ये गुरु नंदन के नाम से जानते हैं। सच बताऊं तो इस आज के इवेंट से पहले मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता था, पर जो कुछ इनके बारे में पढ़ा तो फिर पता चला कि ही इज अराउंड 6-7 फिल्म्स ओल्ड। और इन्हें जो सबसे आई थिंक इनकी पहली फिल्म हिट हुई थी, और जो इन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली है वो है विद दिस कैरेक्टर राजू। अब उन्होंने दो फिल्में की है। पहले एक तो फर्स्ट रैंक राजू, जो बताते हैं ब्लॉकबस्टर हुई थी कर्नाटका में, और वहीं से उनका नाम राजू फिक्स हो गया। फिर इन्होंने एक फिल्म की राजू कन्नड़ा मीडियम। और अब इनकी एक फिल्म आ रही है 14 फरवरी को इन कन्नड़ा एंड डब्ड इन हिंदी। इट्स कॉल्ड राजू जेम्स बॉन्ड। टाइटल तो ये बड़ा दिलचस्प है, लेकिन जो हमारी दिलचस्पी थी वो हमें गुरुनंदन से जानना था कि क्या ये वाकई सच है कि जब आप 8वीं कक्षा में थे तो आप अपने घर से भाग गए थे और ही वेंट टू मैंगलोर टू बिकम एन एक्टर। सो बस यही सवाल हमने उनसे पूछा। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। I was just reading about you. I mean, there was this story that I think you, as a child, you ran away to Bombay to become an actor. Yeah, actually. So, I mean, if you were in class 8, you might have been just like what, 12 or 13 years old. Yes, not Mumbai, so Bangalore. Okay, So okay. my hometown is from Bangalore, so 250 kilometers, Chikmagalur. Huh. So 9th standard I came to Bangalore, so becoming an actor. Can you tell about that time if you can recall, like? No, it's a old story because I'm studying. That is my acting is my childhood dream. When 9th standard, I came randomly. I came to Bangalore. Then I gone back to Chikmagalur. Again after some time, I came to Bangalore. Acted in few serials. Acted in small roles, movies also. Then I got first rank Raju's first movie that become hit. Then you know the story. No, but as a child, when you ran away from home to Yeah. come to Mangalore, and can you recall something about that experience? Who did you meet? And because it's quite a dangerous thing, no, for a child to run away from home. Yeah, that is very difficult actually. That time, that is because I wanted to become an actor. That time, because I am watching all Kannada movies. I wanted to become an actor. Randomly, I came to came to Bangalore. Then I didn't get any chance. That time, that time. Then my parents are searching actually. Then I gone back to Chikmagalur. I continue my studies. हमारे दक्षिण भारत के आर्टिस्ट बड़े शाय होते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं। और एज यू कैन सी कि अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कुछ खुल के नहीं बोला। बट आई थॉट दैट मे बी ही इज नॉट कंफर्टेबल। आई डिडंट पुश हिम मच। लेकिन टू माय सरप्राइज फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, फिर मैं बैठ के कुछ नाश्ता कर रहा था। तो जब गुरु नंदन साहब ये मेरे पास आए थैंक यू बोलने के लिए, और उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ से काम करता हूँ, और फिर तो उन्होंने ये आस्क्ड मी कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला। मैं बोला कि वो तो सिंपल है, आपकी जो प्रोफाइल है ऑनलाइन उसमें ये मेंशन किया गया है। और तब उन्होंने कहा कि खुल के थोड़ी बहुत इस विषय के बारे में बात की। ही सेड दैट राइट फ्रॉम एन अर्ली एज ही वाज इंस्पायर्ड बाय फिल्म्स। वो एक्टर ही बनना चाहते थे, और जब वो कुछ 8वीं और 9वीं क्लास में थे तो उन्होंने एक एक पैसा जोड़ के कुछ 2,000 रुपए जमा कर लिए थे। और देन ही रैन अवे फ्रॉम हिज हाउस इन चिकमंगलूर। जाहिर है उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं। अब वो खुद अपने आप शायद बस पकड़ के वो आए। 250 किलोमीटर की दूरी उन्होंने ट्रैवल किए, और वो आए यहाँ पे मैंगलोर में। और उन्होंने बताया कि ही ट्राइड हिज लक, लेकिन ऑब्वियसली उम्र काफ़ी उनकी छोटी थी और उन्हें कोई मौका देने वाला नहीं था। थैंकफुली ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, एक बच्चा घर छोड़ के चले जाए एक्टर बनने के लिए केवल 12-13 साल की उम्र में। और इस लाइन में तो आपको पता ही है कि कैसे अनाप शनाप लोग भी मिल जाते हैं। बट यही था कि वो कोशिश कर रहे थे। एंड जाहिर है जब वो घर छोड़ के चले गए, उनके पेरेंट्स ने एक पुलिस कंप्लेन कर दी थी। और उस दौर में तो खैर दूरदर्शन था, उन्होंने बोला कि और
कि दूरदर्शन पे शायद वो न्यूज़ आ गई थी, उनकी फ़ोटो वोटो छप गई थी और फिर इस तरह उनकी मिसिंग जो रिपोर्ट है वो वहाँ तक पहुँची मैंगलोर में, और तब इनके पेरेंट्स संतुष्ट हुए कि उनका बेटा अभी सही सलामत है। और फिर वहाँ से वो अपने माँ-बाप के साथ गए, वापस घर गए, अपनी पढ़ाई-वढ़ाई पूरी की और फिर वो तैयारी करके आए। उन्होंने कहा कि पहले वो अपने करियर की शुरुआत छोटे-मोटे रोल से की, टीवी सीरियल्स किया और फिर जब उनकी पहली फ़िल्म जो है एज़ अ लीड हीरो उनको मिली और वो हिट हो गई, तो उसके बाद एज़ दे से देयर इज़ नो लुकिंग बैक। आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी ढेर सारी फ़ैसिनेटिंग स्टोरीज़ हैं हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री में, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले पल में कुछ ऐसी ही स्टोरीज हम आपको लेके आए। फिलहाल तो खैर वी विल विश गुरुनंदन एंड द टीम ऑफ राजू जेम्स बॉन्ड द वेरी बेस्ट।